हेलो गाइस, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं वनिका की कहानी। वरुण अपने रूम में बैठा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। मिहिर के खिलाफ कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन उसके हाथ लगी थी, जिससे वरुण और वनिका दोनों का ही काम आसान हो गया था। तभी रूम में भव्या आई। वरुण ने एक नज़र भव्या की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने काम में लग गया। भव्या ने कहा, ऐसे कब तक मुझसे मुंह फेरोगे भाई? आई एम रियली वेरी सॉरी। आज के बाद कभी भी किसी भी सिचुएशन को जल्दी से जज नहीं करूंगी। हमेशा पक्के सबूतों और फैक्ट्स को जानने के बाद ही कोई डिसीजन लूंगी। प्लीज फॉरगेट मी। वरुण ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है भव्या, अब तुम जा सकती हो। भव्या ने लगभग टूटी हुई आवाज में कहा, लेकिन क्यों? गलती हर इंसान से होती है और हर एक इंसान दूसरा मौका डिजर्व करता है। आपने संकेत को तो माफ कर दिया, लेकिन मेरी तरफ आप देखना भी नहीं चाहते, क्यों? वरुण ने जवाब दिया, संकेत और तुम दोनों बहुत अलग हो। वो वनिका का भाई है और अपनी बहन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। जिस तरह से मिहिर ने पूरी सिचुएशन संकेत को बताई थी, उस हिसाब से मिहिर का रिएक्शन नेचुरल था, लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने भाई पर भरोसा करने के बजाय उन फालतू के सबूतों पर भरोसा किया। पहले तो तुम्हें संकेत को समझाना था, और अगर नहीं समझा पाती तो कम से कम बिना कुछ समझे मुझे गलत तो नहीं ठहराती। वरुण का जवाब सुनकर भव्या रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, आई एम सो सॉरी भैया। वो बात ऐसी है कि जब हमने आपका और वनिका का फोन ट्राई किया तो हम कनेक्ट नहीं कर पाए। मिहिर ने जो बात हमसे कही थी और जो सबूत हमें दिखाए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक गहरा शक बैठ गया था। फिर वनिका के बाथरूम में जो कपड़े और बेडशीट थी, उसके कारण शक और ज़्यादा बढ़ गया। वनिका की असली पहचान जानने के बाद आप उससे मिले तक नहीं, उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। सो आई थॉट कि आप उससे नफरत करते हो क्योंकि उसने असली वनिका को रिप्लेस किया है। बस प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। वरुण अपनी बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता था, और वैसे भी भव्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस इंसिडेंट को एक हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका था। भव्या और संकेत रोज आकर वरुण से माफी मांगते थे, लेकिन वरुण हमेशा उन्हें इग्नोर करता था क्योंकि उनके बिहेवियर से वो बहुत हर्ट हुआ था। वनिका ने बीच में कुछ नहीं कहा क्योंकि चॉइस वरुण की थी और गलती संकेत भैया की। फिर फाइनली वरुण ने संकेत को माफ कर दिया था। वरुण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन, मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। भव्या ने पूछा, कैसी शर्त? वरुण ने जवाब दिया, तुम्हें एक काम में मेरी मदद करनी है। संकेत ने अपना वादा पूरा किया, इस वजह से मैंने उसे माफ किया, अब तुम्हारी बारी। भव्या ने कहा, एनीथिंग फॉर माय ब्रदर, आप बताओ मुझे क्या करना होगा। वरुण ने कहा, तुम्हें मिहिर के खिलाफ सबूत ढूंढने हैं, कुछ चीजें जो मुझे मिल गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रिसोर्स यूज करके मेरी कुछ मदद करो। भव्या ने कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अपने साथ कुछ ऐसा ही लाई हूँ जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। वरुण ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, ऐसा भी क्या है? भव्या ने जवाब दिया, मिहिर की कॉल रिकॉर्डिंग। वनिका को ड्रग देने का प्लान अकेले मिहिर का नहीं था, बल्कि मिस्टर संजय मिश्रा भी इसमें शामिल है। चाहे हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने का प्लान हो या फिर ड्रग्स यूज करने का या ड्रग्स अरेंज करवाने का, इन सभी का मेन मास्टरमाइंड वो मिश्रा ही है। वरुण ने पूछा, संजय मिश्रा, यू मीन अर्पिता के पापा? भव्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ वही। वरुण ने गुस्से से कहा, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? पहले तो इस इंसान ने अपने ही घर में अपनी बेटी की जिंदगी नर्क बना दी थी। जब उसे लगा कि वो किसी काम की नहीं तो फिर उसने अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ समय बाद फिर से बेटी की जरूरत महसूस हुई तो उसे ढूंढने चल पड़े, यहाँ तक कि हमारे परिवारों के खिलाफ जाने की हिम्मत की, और अब ये ओछी हरकत। भव्या ने कहा, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। एक टाइम पर मैं उनके लिए थोड़ा गिल्टी फील कर रही थी और सोच रही थी कि सिर्फ हम सभी सेल्फिश होकर उनसे उनकी बेटी छीन रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि अच्छा ही हुआ जो हमने वनिका को साथ नहीं छोड़ा, वरना वो मिश्रा उसे बेच चुका होता। एक बात और है कि मिश्रा फैमिली का कोई भी मेंबर संजय और मिहिर के इस प्लान में शामिल नहीं है। वो सब संजय मिश्रा के कारनामे से अनजान है। वरुण ने पूछा, तुम्हें ये बात कैसे पता? भव्या ने जवाब दिया, आई हैव माई सोर्सेज, लेकिन मिहिर की जो बहन है तनिष्का, उसे शिवम मिश्रा पसंद है, इसलिए शिवम और उसका परिवार बस इतना जानता है कि तनिष्का के कारण ही मिहिर उनकी मदद कर रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। वरुण ने कहा, चलो ठीक है, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, थैंक यू। भव्या मुस्कुराई और वरुण का हक किया।
वरुण ने भी एक स्माइल के साथ भव्या के माथे पर किस किया। फाइनली उसके दिल से कुछ बोझ उतर गया था। रोज रोज भव्या का उदास चेहरा वरुण से नहीं देखा जा रहा था, लेकिन वो चाहता था कि भव्या सबक सीखे। कुछ देर बाद भव्या वरुण के रूम से बाहर चली गई। उसने बाहर निकलते ही संकेत को मैसेज किया, थैंक्स माय लव, तुम्हारे कारण ही भाई वापस मुझसे बात करने लगे हैं, आई लव यू। संकेत ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, एनीथिंग फॉर माय लेडी लव। इधर वरुण किसी सोच में डूबा हुआ था। उसके हाथ मिहिर के खिलाफ काफी कुछ सबूत लग गए थे। इतने सबूत काफी थे उसे बर्बाद करने के लिए, लेकिन अब संजय मिश्रा का कुछ बंदोबस्त करने का भी वो सोच रहा था, जिस बारे में वरुण वनिका से बात करना चाहता था, लेकिन वो श्योर नहीं था कि उसे ये सब बात करनी चाहिए या नहीं। तभी वनिका का वरुण को कॉल आया। वरुण के कुछ कहने से पहले ही वनिका ने कहा, तुम बिलीव नहीं करोगे मेरे हाथ क्या लगा है। वरुण ने पूछा, कोई नई डील क्रैक कर ली है तुमने? वनिका ने जवाब दिया, ये डील से भी बढ़कर है, मुझे मिहिर की एक्स गर्लफ्रेंड का पता चला है। वरुण ने बोर होते हुए कहा, तुम भी ना वनिका, हमें इसकी एक्स से क्या मतलब? वनिका ने जवाब दिया, मतलब है वो हमारे बहुत काम आ सकती है, क्योंकि मिहिर के कारण उसकी जिंदगी भी बर्बाद हुई है। तुम जल्दी से मुझसे मिलने आओ, सब समझाती हूँ। वरुण ने ओके कहा और रूम लॉक करके बाहर निकल गया। वनिका ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया मिहिर, बहुत गलत किया तुमने, और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच, इट्स टाइम फॉर पे बैक। कौन थी मिहिर की एक्स गर्लफ्रेंड? वो वनिका के किस तरह मदद कर सकती थी? मिहिर और संजय एक कैफे में बैठे हुए थे। वो आराम से बातें करते हुए कॉफी पी रहे थे और अपने प्लान की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ था, ऐसा मिहिर और संजय को ही लगा, मगर असल बात ये थी कि उनका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। संजय ने हंसते हुए पूछा, तो बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? मिहिर ने जवाब दिया, मजा आ गया, मान गया आपके इस लोमड़ी जैसे दिमाग को। उस दिन के बाद वनिका ऑफिस भी नहीं आई। संकेत आता है, मुझसे कुछ डिटेल्स डिस्कस करता है जो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, और बाकी समय वो किसी सोच में ही डूबा रहता है। मैंने उसे कई बार पूछा भी कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो बताता नहीं है। आई एम श्योर कि वरुण और संकेत के बीच गहरी दुश्मनी हो गई होगी। उनके पेरेंट्स तो तीर्थ यात्रा पर है, पर वापस आ जाने के बाद वो भी जानी दुश्मन बन जाएंगे। संजय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो तो है ही, कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। संकेत तो किसी तरह मेरी मदद करने से रहा, लेकिन अगर मैं भव्या और वरुण को अप्रोच करता हूँ तो वो लोग जरूर मेरी मदद कर सकते हैं। मिहिर ने कॉफी की एक सिप लेते हुए कहा, ये तो वही बात हो गई कि एक तीर से दो निशाने। मुझे वनिका चाहिए और आपको अपनी कंपनी की स्टेबिलिटी। इस प्लान ने हमें दोनों ही चीजें दे दी हैं। अब बहुत ही जल्द हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और शातिर सी स्माइल पास की। दूसरी तरफ वनिका और वरुण पुलिस स्टेशन में थे। वो यहाँ किसी से मिलने आए हुए थे। वरुण अभी पूरी तरह से कंफ्यूज था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसे कोई आइडिया नहीं था। वनिका ने डायरेक्टली वरुण को यहीं पहुँचने के लिए कहा था। वरुण ने वनिका से पूछा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मुझे मिहिर की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बता रही थी ना, तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब? वनिका ने जवाब दिया, हम इस वजह से ही यहाँ आए हैं क्योंकि वो यही हैं। वरुण ने पूछा, क्या वो यहाँ जॉब करती है? कमाल है, एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद वो उस क्रिमिनल को नहीं पहचान पाई। पक्का उसे कुछ पता लग गया होगा, लेकिन वो मिहिर बहुत चालाक है, इसलिए आसानी से बच निकला होगा और यही वजह उनके ब्रेकअप की होगी, राइट? ऐसे क्या देख रही हो, मुझे जवाब दो। वनिका ने कहा, तुम एक बुक क्यों नहीं लिख लेते? इमेजिनेशन काफी खतरनाक है तुम्हारी। 1 मिनट से कम समय में ही तुमने एक अच्छी खासी स्टोरी तैयार कर ली। वरुण ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, तो फिर कहाँ है वो लड़की? वनिका ने कहा, 5 मिनट रुको, वो आती ही होगी। वो यहाँ एक कैदी है और मिहिर की ही बदौलत वो इन सलाखों के पीछे है। अब तुम कुछ देर शांत रहो और क्योंकि मेरे भी बहुत से सवाल हैं। वरुण चुप होकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक लड़की बाहर आई जिसने कैदियों वाले कपड़े पहने हुए थे। वो बिल्कुल दुबली पतली थी और चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, लेकिन चेहरे पर ऐसे भाव थे जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। वनिका ने कहा, वरुण ये क्रिस्टल है और क्रिस्टल ये है वरुण, माय बॉयफ्रेंड। क्रिस्टल और वरुण ने एक दूसरे को हेलो कहा और फिर दोनों ही कंफ्यूज होकर वनिका को देखने लगे। वनिका की स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद वो तीनों किसी प्राइवेट स्पॉट पर बैठ गए। वनिका ने क्रिस्टल से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था ना क्रिस्टल कि मैं तुम्हें इस जगह से आजाद करवा कर ही रहूंगी, बस कुछ समय और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए इस जगह से दूर जा सकोगी और वरुण इसमें हमारी हेल्प करेगा।
क्रिस्टल ने पूछा, लेकिन आप लोग मेरी हेल्प करने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? मेरा खुद का परिवार मुझे अकेला छोड़कर अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन आप अजनबी होने के बावजूद ये सब कर रहे हैं क्यों? ये दुनिया मतलब पर टिकी है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप मुझसे कुछ चाहते हैं। वनिका ने जवाब दिया, तुम गलत नहीं हो। हाँ, हमें बदले में कुछ चाहिए, लेकिन टेंशन मत लो, जो मैं मांगूंगी वो तुम आसानी से मुझे दे सकोगी। क्रिस्टल ने पूछा, क्या चाहिए आपको? इस बार वरुण ने जवाब दिया, तुम्हारी मदद, मिहिर को बर्बाद करने के लिए। मिहिर का नाम सुनते ही क्रिस्टल को गुस्सा आ गया। उसने एक और पंच टेबल पर मारा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। वरुण और वनिका शांति से बैठकर क्रिस्टल को देख रहे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि क्रिस्टल के दिल में मिहिर के लिए कितनी नफरत है, और ये नफरत अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मिहिर ने बेवजह अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए क्रिस्टल की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। गुस्सा शांत हो जाने के बाद क्रिस्टल ने वनिका से पूछा, आपके और मिहिर रायचंद के बीच क्या दुश्मनी है? वनिका ने जवाब दिया, उसने मुझे ड्रग दिए, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और भी बहुत ही घटिया काम मिहिर ने किए, जो शब्द में बयां करना मुश्किल है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जिस क्राइम के लिए जेल में हो वो तुमने कभी किया ही नहीं, और ना उसे करने का कभी सोचा था। ये मिहिर का ही किया धरा है, पर मैं जानना चाहूंगी कि तुम दोनों का लिविंग रिलेशनशिप अचानक टॉक्सिक कैसे बन गया? क्रिस्टल ने कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, और ये मिहिर ने ही परफेक्टली प्लान किया था। एक टाइम था जब मिहिर मुझसे ऑब्सेस था। कॉलेज टाइम पर वो मेरा सीनियर हुआ करता था और उसने ही मुझे अप्रोच किया था। मैं हमेशा उसे इग्नोर करती थी, तो उसने मेरे पेरेंट्स को अप्रोच किया। फिर आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। वरुण ने कहा, बिजनेस फैमिलीज में अक्सर ऐसा ही होता है, वहाँ बच्चों की खुशियों से ज़्यादा नाम और पैसा जरूरी होता है। तुम्हारे पेरेंट्स ने मिहिर की फैमिली का नाम और प्रॉपर्टी देखकर तुम्हें फोर्स किया होगा कि तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, और प्रेशर में आकर तुमने हाँ कर दी होगी। क्रिस्टल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यही हुआ था। मैंने मिहिर को एक चांस दिया, और मैं ना नहीं कहूँगी कि उसके बिहेवियर ने मुझे उसके प्यार में गिरा ही दिया था। मुझे लेकर पॉजिटिव था और मेरा ध्यान भी रखता था। उसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना ही नहीं किया, और मुझे खुश रखने के लिए वो काफ़ी मेहनत भी करता था। यही कारण था मुझे भी मिहिर से प्यार हो गया, लेकिन एक इंसिडेंट ने काफ़ी सारी ज़िंदगी बदल दी थी।